और देश में जो एक और आफत जिससे हम सब दो चार हो रहे हैं वो है कोरोना। अब भारत में कोरोना के मामलों में हम देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जारी जरूर है। कभी जो मामले हैं वो घटते हैं और अगले ही 24 घंटे में कुछ मामले बढ़ भी जाते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 4,157 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौत के आंकड़ों में भी उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में नए मामलों की तुलना में मरीज के ठीक होने की दर बढ़ी है, ये राहत की बात है। और बीते एक दिन में देश में 2,95,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली से राहत भरी खबर यह है कि यहां पर नए मरीजों का जो ग्राफ है, कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1,491 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले हफ्तों की तुलना में काफी कम है। इसी के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.52% पर नीचे गिर गई है। दिल्ली में कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए केजरीवाल सरकार 1 जून से अनलॉक करने की तैयारी में है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है, उनसे जरा चर्चा करते हैं इस पूरी खबर पर। समीर, पॉजिटिविटी रेट गिर गई है, पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले में 24 घंटे में केस भी काफी ज्यादा कम आए हैं। अब जो 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया है केजरीवाल सरकार की, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, चौथी बात आपने ठीक कही है कि दिल्ली में कोविड के जो संक्रमित मामले आ रहे हैं, वो पिछले 3-4 दिन से वो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों की अगर स्थिति आपको बताएं तो 24 घंटे में 1491 मामले आए हैं, यानी कि 1500 से कम केसेस इस वक्त दर्ज हुए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी 2% से नीचे आ गया है। यही वजह है कि आंकड़ों से जो राहत मिली है दिल्ली सरकार को, उससे उत्साहित होकर के दिल्ली सरकार अब अनलॉक की तरफ बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो 1 जून से दिल्ली में अनलॉक के तहत पहला कदम बढ़ाया जा सकता है, जिसमें राज्य सरकार उन दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की मंजूरी दे सकती है, जो जैसे सूत्र बता रहे हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं या जो मेंटेनेंस या रिपेयर को लेकर के जो दुकानें जुड़ी हुई हैं, जो सर्विसेज देते हैं, तो उनको छूट दी जा सकती है। मसलन जो हार्डवेयर की दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत मिल सकती है। मोबाइल या एसी रिपेयर या फ्रिज रिपेयर को लेकर के जो दुकानें या सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उनको भी अनलॉक के तहत 1 जून से काम करने की उनको इजाजत मिल सकती है। लेकिन ये एक चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ना चाहती है, यानी कि कुछ राहत मिलेगी लेकिन बड़े स्तर पे पाबंदी बरकरार रहेगी। यानी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा सेंटर पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी और इसी पर सरकार इस वक्त एकमुश्त राय बना पाई है। तो अब सरकार को यह भी समझ में आ रहा है कि सख्ती तो ठीक है, लेकिन अगर आर्थिक गतिविधियां पटरी पर नहीं आई तो लोगों के जो इस वक्त उनके सामने फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, जॉब की दिक्कत आ रही है, वो और बड़ा रूप ले लेगी। यही वजह है कि सरकार अब आंकड़ों से जो राहत मिली है उस पर सवार होकर के अनलॉक की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल समीर, आंकड़े देखें तो उससे राहत की बात है, लेकिन राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ये सब हर किसी को साफ तौर पर मालूम होना चाहिए। समीर, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार के बीच में वैक्सीन की किल्लत को लेकर लगातार कोई ना कोई टकरार चलती आ रही है और अभी भी मामला शांत को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि केंद्र जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। वैक्सीन कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं दे रही हैं और साथ ही केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्या राज्य बम और टैंक खरीदेंगे। ये आरोप वो लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है, उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी। तो एक तरफ दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते जो वैक्सीनेशन अभियान है वो रोकना पड़ा है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। आपको बताएं, ताजा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इस लिस्ट पर
टॉप में है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड में तो 37% कोरोना वैक्सीन की बर्बादी हुई है, छत्तीसगढ़ में लगभग 30% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। ये देश में वैक्सीन की बर्बादी का हाल है। मध्य प्रदेश में कम से कम 10.7% वैक्सीन बर्बाद हो रहा है, जम्मू कश्मीर में 10% और ऐसे ही बाकी राज्यों में भी कम से कम 5% तक वैक्सीन की बर्बादी देखी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर देश में लगभग 6.5% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी पर समीर आपसे हम जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। यहां पर कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इसको विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आखिरकार वैक्सीन की बर्बादी के पीछे क्या कारण है? बिल्कुल स्वाति, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि एक तरफ देश में ये जाहिर बात है कि वैक्सीन की जो डिमांड के तहत जो सप्लाई होनी चाहिए थी उसमें बहुत बड़ा गैप है, खाई है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि देश के कई बड़े राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की बर्बादी बेतहाशा हो रही है। आंकड़ों के नजरिए से जैसा स्वाति आपने बताया कि टॉप पर इस वक्त झारखंड है, जहां पर 37% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां 30% वैक्सीन जो उनको सप्लाई की जा रही है वो बर्बाद होती है। उसके बाद आप देखें तो इसमें तमिलनाडु है, इसमें जम्मू कश्मीर है, इसमें मध्य प्रदेश है। यही नहीं, राजस्थान, हरियाणा जैसे जो राज्य है वहां पर भी 5% से 10% के बीच में वैक्सीन बर्बाद हो रही है। बड़े राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की बर्बादी जो हो रही है उसी का नतीजा है कि लोगों को वैक्सीन से महरूम रहना पड़ रहा है, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों की स्थिति यही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर के काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मसलन गोवा एक अच्छा इसमें उदाहरण निकल के सामने आया है। दमन दीव है, वहां पर भी वैक्सीन काफी सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है। केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर के नाराजगी जताई है समीक्षा बैठक में और अपील यही करी है सभी राज्यों से। बार-बार इस बात को लेकर के दोहराया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो वैक्सीन की बर्बादी है इसको बहुत कम करना होगा। कुछ इस तरीके का लक्ष्य लेकर के राज्यों को आगे बढ़ना होगा कि वैक्सीन की बर्बादी कुल वैक्सीन का 1% या उससे भी कम रहे। जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा तब तक वैक्सीन का सही इस्तेमाल और उसका जो दायरा बढ़ाने की जो कोशिश है वो असफल साबित और होगी। वैक्सीनेशन अभियान सफल कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने समीर। वैक्सीन की बर्बादी रोकना प्राथमिकता है और हर किसी को वैक्सीन मिले ये भी प्राथमिकता है, इसलिए इन दोनों गैप को पूरा करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया समीर, दोनों ही खबरों पर हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।